हेलो एवरीवन, दिस इज राघव एसएससी। दोस्तों, आज हमारी वो कैब शो जिसका आप सबको इंतजार था, इसको मैं चालू कर रहा हूं। और इसमें हम एसएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, स्पेशली हम बात करेंगे इसमें वोकैबुलरी की। जैसे कि इसका नाम भी वो कैब शो है, तो उसमें वो कैब हम करेंगे। और वो कैब को करने के बाद इस वीडियो में और इसकी आने वाली जो अगली प्लेलिस्ट की वीडियो होंगी, उनको करने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि आपको कहीं किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एसएससी के जितनी भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, उसमें किसी भी वो कैब को डील करने के लिए ये वीडियोज सफिशिएंट होंगी। तो अब मैं कोई वक्त जाया नहीं करते हुए अब वीडियो को शुरू करता हूँ। ये हमारी क्लास 1 है और आपको अच्छी लगेगी हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो उसको आप फॉलो कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने ली है OWS। तो OWS क्या होते हैं हमारे? OWS होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें कोई लाइन दी हुई होगी, उस लाइन में कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे और उनका एक वर्ड हमको चूज करना है। ठीक है, जैसे आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की पूजा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की पूजा नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे नास्तिक। क्या बोलते थे? नास्तिक। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि इतने बड़े जो हमारा फ्रेज है, जो हमारी लाइन है, इसके बजाय हमने कह दिया एक वर्ड नास्तिक। तो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कौन सा वर्ड कर रहा है? एक वर्ड कर रहा है, इसको बोलेंगे OWS। ठीक है, तो OWS उसको बोलते हैं जो पूरी लाइन के बदले में कोई एक वर्ड हम लिख दें। तो ये तो मैंने आपको उसको समझा दिया कि OWS क्या होता है। अब मैंने कुछ OWS आज की क्लास में लिए हैं। OWS को मैंने जो लिया है, इसमें कोई OWS इस तरह से नहीं लिया कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं कि पहले ए वाले OWS खत्म करेंगे फिर बी वाले खत्म करेंगे। OWS जो मैंने लिखे हैं, जो मैं करा रहा हूं, उसमें मैंने आपको इस तरह से टाइप्स का बांटा हुआ है कि कुछ टॉपिक होंगे, उन टॉपिक के ऊपर हम जितने OWS बनते हैं हमारे एग्जाम में, उन सबको हम डील करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है हमारा प्लेसेस। ठीक है, तो प्लेस मतलब स्थान, स्थान वाले जितने भी OWS होते हैं उन सबको आज की क्लास में हम देख लेंगे। स्थान से संबंधित जितने OWS होंगे उनको आज हम देख लेंगे। तो इसको पहले मैं यहाँ लिख रखा है, इनको एक एक करके बताऊंगा और अगर आपको पढ़ना है तो इसके बाद में इसकी प्रिंटेड फॉर्म भी आपको अगली स्लाइड्स में मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला वर्ड है आर्काइव्स। तो आर्काइव्स किसको बोलते हैं? देखो, आर्काइव्स वो जगह होती है जहां पे आपके महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि इसके आगे लाइन क्यों नहीं लिखी हुई। देखो, मैंने अगली स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इस तरह इसको अरेंज किया हुआ है। आप चाहते हैं मैं आपको यहाँ पढ़ाऊं तो मैं आपको यहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए और बिना देखे आपको याद रहे। तो अभी मैं पढ़ रहा था जैसे आर्काइव्स, मैं चलो उसको यहीं पे पढ़ा देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। तो आर्काइव्स क्या है कि एक हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे होंगे और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन की ऐसी जगह जहाँ पे ये रखे हुए हों। आर्काइव्स वो जगह होगी जहाँ पे हमारे हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हों, जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्काइव्स। ठीक है, ये वर्ड आपको याद होगा और ये वर्ड आपने खूब कई बार पढ़ा भी होगा। हमारे फोन में भी, हमारे जीमेल पे और बहुत जगह एक एक बटन होता है आर्काइव का। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को उसमें डालना चाहते हैं तो आर्काइव पे क्लिक करके वहां पे उसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब है एवियरी। देखो, एवियरी और एपियरी, ये दो वर्ड आपको याद करने हैं। एवियरी एक ऐसी जगह होगी जहां पे आपके पक्षी जो होते हैं उनको बंद करके रखा गया हो। और एपियरी, एपियरी एक ऐसी जगह होगी जहां पे मधुमक्खियों को बंद करके रखा गया हो। तो इसमें फर्क क्या है वी में और पी में? देखो, मैं इसको याद करता था तो इसको मैं कंफ्यूज होता था कि भाई मधुमक्खी वाला कौन सा है और पक्षी वाला कौन सा है। तो उसको मैंने इस तरह याद कर रखा था कि एविएशन होता है एक वर्ड। क्या होता है?
एविएशन। तो एविएशन होता है उड़ने का विज्ञान, ठीक है। एविएशन क्या होता है? उड़ने का विज्ञान। तो पक्षियों को क्या होता है? पक्षी उड़ते हैं, तो एविए, जहां पर भी एविए मिलेगा वो उड़ने से संबंधित होगा। तो पक्षी उड़ते हैं तो उनके लिए क्या आएगा? एवियरी। और मधुमक्खी जहां पे रहेंगी वहां पे आएगा एपियरी। तो मधुमक्खी क्या करती है? शहद देती है, और शहद को क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो पिए से यहाँ पे याद रख लेंगे पी, ठीक है। पी से याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पी से पीना, तो मधुमक्खी हो गया एपियरी। चलिए, अब है ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर ब्यूचर्ड। ब्यूचर्ड बोलते हैं कसाई खाना, जहाँ पे पशु काटे जाते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे पशुओं को काटा जाता हो तो उसको बोलते हैं अबाटर। क्या बोलते हैं? अबाटर। तो आपको याद हो गया। इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, तो उसको भी देख लेंगे, ABATTOIR, ठीक है। अब है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम वो जगह होती है जहाँ पे मछलियों को पकड़ के रखा जाता है, या इसको ऐसे पढ़ लो, देखो एक्वा। एक्वा क्या होता है? एक्वा होता है जहाँ पानी की बात की जाएगी वहां पे एक्वा आएगा। तो जैसे एक्वामैन, एक्वामैन जो पानी में रहने वाला आदमी होता है। तो एक्वेरियम होता है वो जगह जहाँ पे मधुमक्खी, एक्चुअली एक्वेरियम ऐसा एक बॉक्स होगा जिसमें पानी भरा हुआ होगा, और इसमें कौन होंगी? मछलियां इसमें होंगी। मैंने मधुमक्खी बोल दिया शायद गलती से, तो इसमें मछलियां होंगी। और मछलियां इसमें आपने देखा होगा डॉक्टर्स के केबिन में कई बार रखा हुआ मिलता है, या लोग अपने घरों में भी इसको रखते हैं। वहां पे अरेना। तो अरेना होता है आपका अखाड़ा। अरेना क्या होता है? अखाड़ा। अरेना एक ऐसी जगह है जहां पे बैटल्स होती हैं, जहां पे लड़ाइयां की जाती हैं। तो अरेना क्या होता है? अखाड़ा। तो इसको मैं अरेना को क्या लिख सकता हूँ? बैटल फील्ड भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? बैटल फील्ड भी बोल सकता हूँ। तो मैंने इसमें पढ़ लिया। आर्काइव होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे हुए होते हैं। एवियरी होती है जहाँ पे हमारे पक्षियां होते हैं। अबेटर जहाँ पे स्लॉटर किया जाता है पशुओं को, एनिमल्स को। एपियरी जहाँ पे मधुमक्खियां होती है। एक्वेरियम जहाँ पे मछलियां होती हैं। और अरेना जहाँ पे अखाड़ा होता है। 6 OWS आपके याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आगे की प्रैक्टिस करते हैं। अगला OWS है हमारा बुरो। देखो, बुरो एक ऐसा गड्ढा होगा जो खरगोश होता है। एक्चुअल में खरगोश या खरगोश के जैसे जो दूसरे एनिमल्स हैं वो धरती के नीचे रहते हैं, बिल खोद के रहते हैं। क्या खोद के रखते हैं? बिल। तो बिल खोदेंगे और धरती है जैसे, धरती की सरफेस में आपको गड्ढा करेंगे और नीचे जाकर रहने लगेंगे धरती के अंदर। तो इसको बोलते हैं बुरो। तो इसको बिल ही कहेंगे वैसे, तो बुरो आप इसको याद कर सकते हैं। और ड्वेलिंग, ड्वेल करना भी इसको बोलते हैं। धरती के नीचे, सतह के नीचे गड्ढा खोद के चला जाना, उसको ड्वेल करना बोलते हैं। डूब जाना किसी चीज में, उसको ड्वेल कहते हैं। अगर आप मन में कोई बात सोच रहे हैं और उसमें गुम हो गए तो ड्वेल बोलते हैं। अच्छा, अगला वर्ड है हमारा कैचे। कैचे नहीं, इसको कैश बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कैश। लेकिन आप इसको कैचे ही याद रखना, क्योंकि आपको कहीं इंटरव्यू तो देना नहीं है। आपको एक्चुअल में क्या करना है कि एग्जाम में स्पेलिंग्स का भी ख्याल रखना है। तो स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है तो वर्ड को ऐसे ही पढ़ो जैसे आपको वो अच्छा लगता है, ताकि वहां पे स्पेलिंग्स में आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहे। तो कैश बोलते हैं। तो कैश एक ऐसी जगह होती थी पहले जहां पे हम अपने सामान को रख दें और उस सामान में हमारे अलावा कोई ना पहुंच सके। एक छुपी हुई, एक सीक्रेट जगह जो होती है हमारी, उसको बोलते थे कैश, ठीक है। फोन में भी आपने देखा होगा कि एक कैश मेमोरी होती है, उसको एक्सेस करना थोड़ा इजी नहीं होता, वो छिपी हुई मेमोरी होती है। तो इसको हम बोलते हैं कैश। तो एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स, आइटम्स का ऐसा समूह, कलेक्शन, सेम टाइप स्टोर्ड इन अ हिडन और इनएक्सेसिबल प्लेस, जहां पे पहुंचा ना जा सके या जहां पे छुपी हुई जगह हो, वहां पे अगर कोई चीज रखी है उसको बोलते हैं कैशे। कसिनो, कसिनो होता है जुआ घर, आपको पता है। सिमेट्री, देखो दो वर्ड है, सिमेट्री और क्रेमेटोरियम। सिमेट्री और क्रेमेटोरियम दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, बट दोनों ऐसी जगह है। देखो सारे वर्ड जो हमने अब तक पढ़े हैं OWS, सब में जगह की बात हुई है ना। तो सिमेट्री एक ऐसी जगह है जहां पे शवों को दफनाया जाता है।
शवों को क्या करते हैं, दफनाते हैं। और क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम ऐसी जगह होती है जहां शवों को जलाते हैं। तो एक्चुअली ये हिंदूज की रिचुअल है और ये अदर जो हमारे रिलीजियन है उनकी एक रिचुअल होती है। तो लार्ज बरियल ग्राउंड, बरियल बोलते हैं दफनाने को, ऐसा ग्राउंड जिसमें दफनाते हैं शवों को, स्पेशली वन नोट इन अ चर्चयार्ड, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। और ए प्लेस वेयर डेड बॉडी पर्सन इज क्रीमेटेड, जहां पे उसको जलाते हैं, ठीक है, उसका दाह संस्कार करते हैं। एक्चुअल में सही वर्ड होता है दाह संस्कार करना, तो वो होता है हमारा क्रेमेटोरियम। बीच में एक वर्ड रह गया है क्लोक रूम। क्लोक रूम आपने देखा होगा ट्रेन में जब आपने सफर किया है तो एक रूम होता है एक बड़ा सा, और उसके ऊपर लिखा रहता है अमानती घर, तो अमानती घर को ही बोलते हैं क्लोक रूम। तो क्लोक रूम वो जगह होगी जहां पे आप अपना सामान रख सकते हैं। तो किसी बिल्डिंग में भी ऐसा कोई अगर रूम बनाया हुआ है जहाँ पे आप लगेज और अपने क्लोथ्स को रख सकते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं वैसे इसको ईएस लगने के बाद, तो उसको बोलते हैं क्लॉक रूम, ठीक है। अब है कॉन्वेंट। तो कॉन्वेंट तो स्कूल भी होते हैं, आपने देखा होगा कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉन्वेंट स्कूल बेसिकली होते हैं क्रिश्चियंस के, ठीक है, जहाँ पे इनकी कम्युनिटी भी रहती है ईसाइयों की, और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी होती है। कॉन्वेंट स्कूल अमूमन हर शहर में मिल जाते हैं। अब है क्रिच। तो देखो क्रिच क्या होती है, क्रिच एक ऐसी जगह है, बात जगह की ही होगी, जब छोटे किसी के एक मदर फादर है, ये किसी की मदर है और ये किसी के फादर है, फादर भी ऑफिस जाते हैं, मदर भी ऑफिस जाती है, इनकी शादी होती है, इनको बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, मतलब वो 2 साल से क्या है, कम है, 2 साल से कम है। तो बच्चे की देख रेख के लिए मदर को भी ऑफिस जाना है, फादर को भी ऑफिस जाना है, तो बच्चे की देख रेख के लिए एक जगह होती है क्रेच। यहाँ पे बच्चों को छोड़ दो, यहाँ पे जो स्टाफ रहता है वो बच्चे का क्या करता है, ख्याल करता है, उसकी जो जितनी भी नीड होती है बच्चे की, वो जितनी केयरिंग होती है वो उन सब का ख्याल रखा जाता है, और उसको बोलते हैं क्रेच। अच्छा क्रेचे के अलग अलावा भी मैं आपको वर्ड बता दूं कुछ, जैसे आपने एक तो देख लिया क्रेचे, एक इसके अलावा होती है नर्सरी, और एक इसके अलावा होता है किंडर गार्टन। किंडर गार्टन, अगर मैं सही हूं तो ये किंडर गार्टन होता है, किंडर गार्डन होता है, देख लेना इसको, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। केजी बोलते हैं इसको, केजी क्लास है ना, आप भी पढ़े होंगे। तो क्रेचे में क्या है कि क्रेचे में 2 साल से कम का बच्चा अगर होगा तो वो क्रेचे उसको बोलते हैं। नर्सरी में 2 साल से प्लस का होगा, और किंडरगार्टन में बच्चा कौन पढ़ता है, जो 5 साल का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, यहाँ पे आपको हल्की फुल्की एक्टिविटी कराना शुरू करते हैं। क्रेचे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बस ख्याल रखा जाता है, ठीक है, ओके। अब है डिकांटर। तो डिकांटर तो एक कंटेनर होता है एक्चुअली, एक डिकांटर तो एक ऐसी जगह, एक कंटेनर होता है सुराही के जैसा, जिसमें शराब वगैरह हम रख के रखते हैं, जैसे जैसे सुराही टाइप का होता है ऐसा, ये हो गया आपका, इसमें शराब है, और मान लो इसमें 2 चीजें मिली हुई है, एक्चुअली 2 चीजों को अलग अलग करने के लिए डिकांटर का यूज होता था। मान लो इसमें एक चीज ऐसी है जो नीचे बैठी हुई है और आगे ऊपर तरल पदार्थ है, तो जिसको हम उड़ेलेंगे, डिकांट करेंगे, तो डिकांट करने पे जो तरल पदार्थ है वो बाहर आ जाएगा और ये इसके अंदर रह जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते थे डिकांट करना। तो डिकांटर भी उसको कहते हैं, तरल पदार्थ या शराब या स्पिरिट जिसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। अब है डॉर्मिटोरी। तो डॉर्मिटोरी होता है किसी हॉस्टल में मान लो, या फिर किसी संस्थान में या किसी स्कूल में, एक बहुत बड़ी सी जगह होती है, बहुत बड़ा सा घर होता है एक, और उस घर में क्या है कि बेड लगे होते हैं बच्चों के लिए, और वो उस पे बच्चे रात में पूरे दिन पढ़ाई वढ़ाई करके आके सोते हैं, बेड पे नंबर डले हुए होंगे। तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि वन रूम सेट है कि एक बच्चा एक कमरे में एक ही है, सोने के लिए 100 150 या 50 60 लोग एक ही साथ एक ही हॉल में सोते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेटोरी, इसको या शयनागार भी बोल सकते हैं। अब ड्रे, DREY। तो ड्रे क्या होता है, किसी गिलहरी का रहने का जगह, उसको बोलते हैं ड्रे, ओके। अब जिम्नेशियम। तो जिम्नेशियम तो आपको पता ही है, जिम का ही छोटा भाग है जिम्नेशियम। जिम किसको बोलते हैं, जहाँ पे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं जाके, तो जिम्नेशियम का वाइड रूप है, जिम्नेशियम का छोटा रूप है जिम।
तो जिम को ही जिम्नेशियम बोलते हैं। बेसिकली ये जिम्नेशियम कुछ नहीं है, जिम ही है। तो ए रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक्स, गेम्स और अदर फिजिकल एक्सरसाइज। एक ऐसा जगह होती है जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं। अब ग्रेनरी, ग्रेन बोलते हैं अन्न को, और ग्रेनरी बोलते हैं अन्नागार को, जहाँ पे हमारा गेहूं या हमारा अन्न रखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ग्रेनरी। हैंगर, हैंगर होता है जहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट रखे हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हच, देखो एक हच है और एक हमारा कैनल है। कैनल में हच एक ऐसा बॉक्स होगा, उस बॉक्स में कौन होगा, हमारा रैबिट। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कैनल होगा ऐसा घर जिसमें हमारा होगा डॉग। कौन होता है, कैनल में होता है डॉग, और हच में कौन होता है, रैबिट। तो मैं एक बार इसको मॉक टेस्ट लगा रहा था, तो मैंने हच देख के कुत्ते पे टिक कर दिया, क्योंकि पहले एक एडवर्टीज आता था हच कंपनी का, और उसमें कुत्ते को दिखाते थे। तो मैंने रिलेट करके इन दोनों को टिक कर दिया, जो कि मेरा क्या हो गया था, गलत हो गया था। फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा रैबिट के लिए हच होता है और डॉग के लिए कैनल होता है। याद करने के लिए ये है कि डॉग की हर चीज के से शुरू होती है, कैनाइन है ना, के9। अगर आप देखेंगे तो डॉग, KEN, ये से जुड़ा हुआ वर्ड है डॉग से, ठीक है। अब लायर, लायर होती है मांद। क्या होती है, मांद। एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं। फिर है मिंट, मिंट बोलते हैं टकसाल। किसको बोलते हैं, टकसाल। देखो एक ऐसी जगह होगी, मिंट ऐसी जगह होगी जहां पे आपका रुपया, आपके मेडल्स, आपके टोकन्स बनाए जाएंगे। आप ये याद रखिए बस, कॉइन्स याद रखिए, सिक्के, सिक्के जहां पे बनाए जाएंगे उसको बोलते हैं टकसाल, ठीक है। तो टकसाल में आपके सिक्के बनाए जाते हैं। अब है मिनाजरी। तो मिनाजरी क्या होता है, मिनाजरी एक किस्म से देखा जाए तो जू होता है। क्या होता है, जू। मिनाजरी में क्या करते हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको बंद करके रखते हैं। उनको कहीं में रखते हैं, कैप्टिविटी में रखते हैं, बंद करके रखते हैं। और उस जू में बंद करने के बाद उसको सिखाते हैं चीजें, ताकि वो क्या कर सके, एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में अपना प्रदर्शन कर सके, ठीक है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं मिनाजरी। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री बोलते हैं मठ, जहाँ पे बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय ए कम्युनिटी, एक किसी समूह, किसी कम्युनिटी के द्वारा कोई बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके रखना बोलते हैं मठ। तो मठ बेसिकली, मोनेस्ट्री बेसिकली बौद्ध धर्म की होती है, बट इसको हिंदुइज्म में भी यूज कर सकते हैं। हमारे हिंदुओं में भी कहते हैं कि मठाधीश, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। अच्छा, जो हमने वर्ड अब तक पढ़ लिए हैं इसका कर लेते हैं रिवीजन। आ जाइए, हमने क्या पढ़ा था, फटाक से रिवीजन करते हैं, चलो। आर्सेनल, आर्सेनल क्या होता है, जहां पे हमारे आर्मी के आर्म्स रखे हुए होते हैं। एसाइलम, एसाइलम क्या होता है, एसाइलम वो जगह होती है जहां पे पागल वगैरह रहते हैं। बुरो, धरती के नीचे की जगह जहां पे रैबिट अपना क्या करके रखता है, ड्वेलिंग करके रखता है। यही तो पढ़ा था, रिवाइज करते रहिए इसको वीडियो को पॉज करके। कैश, कैश क्या था, हिडन। कसिनो, कसिनो क्या था, जुआ घर। ये तो सबका होता है, कसिनो में जुआ खेलने गया। सिमेट्री, सिमेट्री आपको पता ही था, जहां पे मुर्दे को दफनाते हैं। क्लोक रूम, अमानती घर, ठीक है, ये तो था। अब हमारे क्रीमेटोरियम, तो क्रीमेटोरियम क्या था, जहां पे शवों को जलाते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेंट, कॉन्वेंट क्या था, कॉन्वेंट स्कूल, ये तो आपको पता ही है, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। क्रिच, छोटे बच्चों को केयर करने के लिए, छोटे बच्चों की केयर करने के लिए। डिकेंटर, डिकेंटर आपको पता है उड़ेलने के लिए जो सुराही टाइप का बर्तन था। डोरमिटोरी, सैनागार, बहुत सारे बच्चे बेड पे सोए हुए हैं, बहुत सारे लोग बेड पे सोए हुए हैं, एक बड़ा घर है, उसको बोलते थे सैनागार, डोरमिटोरी। ड्रे, ड्रे के बारे में आपने पढ़ा था कि ये गिलहरी का घर होता है, स्क्वेरल का। जिम्नेशियम, जिम को बोलते हैं। ग्रेनरी, जहां पे हमारा अनाज रखा हुआ होता है, अन्नागार, ठीक है। अब आपका आता है हैंगर, जहां पे एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है। ये सब जगह के नाम है। हज,
रैबिट के लिए, कैनल डॉग के लिए। देखो इन्फर्मरी अगर वहां पे नहीं था तो यहां देख लो इसको, इन्फर्मरी वो जगह होती है जहां पे बीमारों का इलाज करते हैं। क्या करते हैं? बीमारों का इलाज करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। लायर मीन्स होती है मांद, मिंट होती है टकसाल, मिंट होती है टकसाल। अब एक है मिनेगरी। तो मिनेगरी क्या होता है? मिनेजरी, मिनेजरी था एनिमल्स जहां पे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, जो ये बच गए हैं इसमें मैंने केवल मोनेस्ट्री कराया आपको। तो मोनेस्ट्री का था मठ, जहां पे मठ होता है और कोई एक कम्युनिटी इसको क्या करके रखती है? ऑक्यूपाई करके रखती है। ठीक है, यहां तक सब बात समझ में आई। और मुझे कुछ इसमें बताना था आपको। ये देख लो, एक वर्ड होता है ड्रे, एक वर्ड होता है ड्रे। ड्रे आपने पढ़ लिया कि ये स्क्वेरल इसमें रहती है, लेकिन ड्रे क्या होता है? देखो ड्रे एक घोड़ा बग्गी को बोलते हैं। ड्रे किसको बोलते हैं? घोड़ा बग्गी को। आपने हॉलीवुड की पुरानी मूवीज में देखा होगा, अंग्रेज लेके चलते थे जो फैंसी सी घोड़ा बग्गी होती थी, हमारे भारत जैसी घोड़ा तांगा नहीं, अंग्रेजों की एक घोड़ा बग्गी होती थी, मूवीज में दिखाते थे, उसको बोलते हैं ड्रे। ठीक है, चलिए चलिए अब हम पढ़ते हैं ईडियम्स। तो ईडियम्स में जैसे मैंने आपको बताया OWS में मैंने वही वन वर्ड लिए थे जिसमें प्लेस की बात की जाएगी। तो ईडियम्स में भी मैंने वही ईडियम्स लिखे गए हैं जो ब्लू वर्ड जिसमें आएगा। ठीक है, तो ब्लू वर्ड जहां भी आपको दिखे उसके 2 या 3 मीनिंग होते हैं। अगर ब्लू वर्ड जो आपका है ये आंख के रिस्पेक्ट में आए, किसके लिए आए? आंख, तो ये देता है प्यारे की सेंस। ठीक है, अगर ये ब्लू वर्ड किसी व्यक्ति की जो एप्रियंस है उसको दिखाए, किसी व्यक्ति की अपीयरेंस को दिखाए, तो ये दिखाता है दुख की सेंस। उसके अलावा ब्लू जब मौसम में, आसमान में और कहीं पे दिखाए तो उसके रेफरेंस में यहां पर दिखेगा आपको आकस्मिक कोई चीज या अप्रत्याशित कोई चीज अगर हो, समझते हो, या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज अगर हो। 3 मीनिंग मैंने बताए हैं ब्लू के। आंख की रिस्पेक्ट में होगा ये प्यारे की सेंस में, एप्रियंस में अगर ब्लू दिखाएगा तो वो दुख उसमें होगा, और अगर आसमान में या इस तरह से कोई चीज दिखाए किसी घटना में ब्लू, तो वहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड कोई चीज अगर हो उसको दिखाएगा। तो ब्लू के सारे ईडियम आज हम पढ़ लेते हैं। पहला ईडियम है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट होती है बिजली, बिजली जो आसमान में कूदती है, फ्रॉम द ब्लू। तो आसमान होता है नीला, आसमान क्या होता है? नीला। ये क्या है? हमारा ब्लू है आसमान। ठीक है, मैं आसमान बना लेता हूं, यहाँ पे ये नीला आसमान है। अब इसमें क्या हुआ, एकदम से बिजली कौंधी और बिजली कौंध के ऐसे आई। ठीक है, तो आसमान में बिजली एकदम से कौंधी, तो आपको लग रहा था कि आसमान साफ है, बट आसमान में से कोई बिजली एकदम कौंध के आ गई, तो आपके लिए क्या होगा? ये अनएक्सपेक्टेड। कोई काम, कोई घटना जो बिना किसी एक्सपेक्टेंसी के अलावा हो जाए, आपने जो सोचा था उसके अलावा कोई काम हो जाए, तो उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका सेंटेंस में यूज देखो, द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ, उसके बेटे की मृत्यु की खबर, वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक ऐसी खबर थी कि जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, या जो अप्रत्याशित थी, आकस्मिक खबर थी। तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आपने याद कर लिया, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज अगर होगी, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब है आउट ऑफ द ब्लू। तो आउट ऑफ द ब्लू भी लगभग वही है, टू अपीयर आउट ऑफ नाउवेयर विदाउट एनी वार्निंग, टू हैपन क्वाइट सडनली।
एंड नॉर्मली बाय सरप्राइज। कोई चीज ऐसे एकदम से उभर के आना जिसकी ना तो पहले वार्निंग थी और ना जिसका होने का आपको काम लग रहा था। अनएक्सपेक्टेड कोई चीज अगर होगी तो आउट ऑफ द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दोनों सेम ही है, लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको अगर मिलेंगे तो अनएक्सपेक्टेड वाला ऑप्शन या ऐसी बात जो बिल्कुल आप जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो सेम है। अबे वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून एक, वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून में कोई एक बार, तो इसका मतलब होता है बहुत बहुत रेयर। कोई काम अगर बिल्कुल ना होता हो और ऐसा काम कोई हो जाए। देखो जैसे महीने में एक आती है अमावस, और एक आती है पूर्णिमा हिंदी महीने में, और पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? फुल मून। महीने कितने हैं? 12 महीने। तो 12 महीने में कितने फुल मून आने चाहिए? 12 फुल मून आने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी साल में 12 पूर्णिमा की जगह 13 पूर्णिमा हो जाती है। 12 पूर्णिमा की जगह एक एक्स्ट्रा फुल मून आ जाएगा। जो वो एक्स्ट्रा फुल मून होगा, जो वो एक्स्ट्रा फुल मून होगा, उसको बोलते हैं ब्लू मून। एक्स्ट्रा फुल मून को क्या बोलते हैं? ब्लू मून, यानी कि नीला चांद। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तो बहुत रेयर होगा भाई। अमूमन तो यही होगा कि 12 महीनों में 12 पूर्णमासी आएंगी। 12 महीने पूरे हुए तो 12 पूर्णमासी आ गई। बट किसी तरह ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति हो गई कि 2 महीने हो गए साल में, या कुल मिला के 13 पूर्णमासी पड़ गई, तो वो जो 13वां हमारा चंद्रमा आएगा उसको बोलते हैं ब्लू मून। और वो क्या होता है? बहुत रेयर होता है। इसलिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई काम बहुत रेयर। तो ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वंस इन ए ब्लू मून, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। अबे ब्लू ब्लड, तो ब्लू ब्लड बोलते हैं ऐसा खून शाही जो रॉयल ब्लड होता है, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसके अंदर शाही खून दौड़ रहा हो उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है, ए ब्लू ब्लड वुड नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ द पुअर। एक ब्लू ब्लड कभी भी, एक ऐसा व्यक्ति जो रॉयल फैमिली से जो जुड़ा हुआ है, वो कभी भी नहीं समझेगा गरीबों का दुख। ब्लू पेंसिल, ब्लू पेंसिल होती है किसी चीज को रोक देना, किसी चीज पे लिमिट लगा देना। ठीक है, कोई जानकारी आपने किसी को नहीं देनी, वो जानकारी आपने क्या कर दी? ब्लू पेंसिल कर दी। द रिपोर्ट्स अबाउट हाउ सोल्जर्स वर बीइंग ट्रीटेड अब्रॉड हैड बीन ब्लू पेंसिल्ड बाय द ऑथोरिटीज। वो सारी रिपोर्ट जो बताती थी कि सोल्जर्स को बाहर के देशों में किस तरह ट्रीट किया जाता है, उसको ऑथोरिटीज जो है हमारी, जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है जो इसको कर सकती है, उसने क्या कर दिया? ब्लू पेंसिल कर दिया, सेंसर कर दिया। ठीक है, लाइक इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप अपने घर में हैं, ये आपका घर है, आपकी मम्मी आपके लिए खाना लेके आई और खाने में लेके आई है टिंडे की सब्जी। तो आपने क्या कर दिया? टिंडे की सब्जी एक दिन खाई, 2 दिन खाई, आपको लगी बुरी, बेकार लगी। तो आपने क्या किया कि मम्मी को बता दिया कि मम्मी आज से मैं कुछ सब्जियां ब्लू पेंसिल कर रहा हूं, उसमें टिंडे की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, कटहल की सब्जी है, एटसेट्रा। ये सब चीजें मैंने क्या कर दिया? ब्लू पेंसिल कर दी कि मुझे कभी नहीं देनी चाहिए आपको। मैंने ये सेंसर कर दिया, आप मुझे इन चीजों को कभी मत देना। मेरी जो ब्लू पेंसिल कहाँ पे की है मैंने? ये ब्लू पेंसिल की है अपने मेन्यू में, जो मुझे मेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा घर से। हालांकि ये हाइपोथेटिकल बात है, मम्मी के सामने आपकी नहीं चलेगी, बट मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए कि आप इन चीजों को ब्लू पेंसिल कर दो। ठीक है, जैसे पीएम केयर फंड था हमारा, ठीक है, उसकी जानकारी देने से हमारी सरकार ने क्या कर दिया था? मना कर दी थी आरटीआई के तहत भी कि हम इसकी जानकारी नहीं देंगे। जो हमारे कोविड में पैसे आए थे, तो सरकार ने उसको क्या कर दिया? ब्लू पेंसिल कर दिया। ठीक है, अब है फील ब्लू।
तो फील ब्लू होता है कि दुख में रहना, डिप्रेशन में रहना, ग्लूम में रहना, ठीक है, फील ग्लूमी, ग्लूमी। वेन एवर आई फील ब्लू, जब भी मैं दुखी महसूस करता हूँ, आई लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनने लगता हूँ। तो जब भी आप ब्लू फील करें, यानी कि जब भी आप दुखी फील करें, तो आप गाने सुनिए। ए ब्लू आइड बॉय, एक नीली आंखों का लड़का, यानी कि बहुत प्यारा। यंग मैन हु इज ऑलवेज पिक्ड फॉर स्पेशल फेवर बाय समवन इन ए पोजीशन ऑफ हाई अथॉरिटी। तो किसी की आंखों का प्यारा होना, तो वैसे ये पक्षपात की सेंस में आता है। जैसे एक स्कूल में एक टीचर होते हैं, अब टीचर यहाँ पे हमारे 10 बच्चे हैं, ये ए से लेके जे तक जो हमारे टीचर हैं, इनको सबसे प्यारा जो बच्चा है वो है डी। ये क्या करते हैं कि बात बात पे सारी बातें डी से करते हैं, आगे पूछते भी। डी क्या करता है कि सर के आते ही बताता है कि सर कल आपने बताया था कि टेस्ट होगा, तो सर आके टेस्ट लेते हैं। डी बताता है सर को कि सर आपने कल कहा था कॉपी चेक करनी है। तो डी ऐसे ऐसे काम करेगा तो सर का एक दिन क्या हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा, आंख की तारा हो जाएगा। तो ये डी जो है सर का ब्लू आइड बॉय हो जाएगा। सर सारी चीजें इसको, स्पेशल चीजें जो होंगी, स्पेशल फेवर इसके लिए करना शुरू कर देंगे। अब बीट ब्लैक एंड ब्लू, काला और नीला पिटाई करना। कहते हैं ना कि भाई किसी की पिटाई कर दी, उसकी तो आंख काली नीली कर दी मार मार के, तो किसी को बुरी तरह मारना, हर्ट फिजिकली और मेंटली, ठीक है। अब ब्लू आइड, ये सेम है, ब्लू आइड बॉय, ओके। चलिए, अब ब्लू रिबन। तो ब्लू रिबन होता है एक ऐसा ग्रुप होगा, ब्लू रिबन, जो बाकियों से बेहतर है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं हर ग्रुप में, किसी क्लास का एक ऐसा ग्रुप मान लो, एक क्लास है, इससे 5 लड़के ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो ये ब्लू रिबन क्लास हो गया। इस क्लास का ब्लू रिबन ग्रुप हो गया। ब्लू कलर, ब्लू कलर वो होते हैं जो ऐसी, जिनके अंदर कोई खास स्किल नहीं होती, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, एक लोअर वर्किंग क्लास जो होती है, उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर जॉब्स भी होती है, तो वो लोग जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे छोटा काम करते हैं, जिनके पास बहुत सारी पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी स्किल्स नहीं है। ब्लू इन द फेस, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो, जैसे आपने किसी व्यक्ति को, क्या है कि किसी बात के लिए मनाना है, मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अब ए बी से बोलता है कि चलो चाय पीने चलते हैं। ए ने बी से कहा चाय पीने चलते हैं, बट बी ने क्या कहा कि मैं चाय पीने नहीं जाऊंगा। ए ने थोड़ा और एफर्ट लगाया, बी ने तब भी मना की। ए ने और एफर्ट लगाया, बी ने तब भी मना की। तो ए ने क्या किया कि अपना जितना एफर्ट हो सकते थे, अपने एफर्ट्स पूरे करके लगा दिए, लेकिन बी ने फिर भी क्या किया, मना किया। तो जो उसका ये मैक्सिमम एफर्ट था, जो उसका ये एक्सट्रीम एफर्ट थे, जितना ये एफर्ट लगा सकता था, उसको बोलते हैं ब्लू इन द फेस, कि इसका फेस ब्लू हो गया, इसके चेहरे पे ब्लूनेस आ गई, बट ये तब भी नहीं माना, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू आपने पढ़ लिया, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं साइनोनिम्स। साइनोनिम्स में मैंने सबसे पहले एक वर्ड लिया है जो है एम्बिग्यूअस। देखो, एम्बिग्यूअस होता क्या है, एम्बिग्यूअस का मतलब है अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या है, अस्पष्ट। देखो, एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी का मतलब क्या होता है, दो। तो ऐसी बात जिसके दो मीनिंग हो, ऐसी बात जिसके दो मीनिंग हो। अब एक बात के दो मीनिंग है, एक बात का एक मीनिंग ये है, एक बात का एक मीनिंग ये है। अब आपको यही नहीं पता लग पा रहा कि बात है क्या, आप समझ ही नहीं पा रहे कि सही ये है या सही ये है, तो वो बात क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। जहां भी आपको एमबी दिखेगा, जहां भी आपको एमबी दिखेगा, वो क्या होगा आपका, जहां भी आपको एमबी दिखेगा उसका मतलब होगा दो। इसमें पहला वर्ड तो हमने पढ़ ही लिया, एम्बिग्यूअस, यानी कि अस्पष्ट, पढ़ लिया। दूसरा हम क्या पढ़ सकते हैं, एम्फीबियन, यानी कि उभयचर। एम्फीबियंस होते हैं उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं
और जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी दो की सेंस आई। और क्या हो सकता है? एम्बीडेक्स्ट्रेस, एम्बीडेक्स्टेरस। एम्बी का मतलब दो और डेक्स्ट का मतलब होता है दक्ष। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। आपने मूवी देखी थी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स मूवी में जो उनका टीचर होता है, आई थिंक उसका नाम वायरस होता है, वो दोनों हाथों से लिख सकता है। लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है और राइट हैंड से भी लिख सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्टिरियस। और एमबी से क्या बन सकता है? एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट का मतलब दो, वर्ट का मतलब भावनाएं, जो दो प्रकार की भावनाएं रखता है। जैसे एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं कि चुप रहते हैं। एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है कि बोलता है बहुत, अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ये चुप नहीं कह सकते इसको, ये लेस एक्सप्रेसिव होता है, ये कोई भी चीज एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट क्या करता है कि अपनी चीजें एक्सप्रेस करता है। अब एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहीं पे तो अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं करेगा और कहीं पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, यानी कि दोनों हो गए ना फिर उसमें। ये वर्ट, ये वर्ट, इसमें ये वाला वर्ट भी है, इसके अंदर ये वाला वर्ट भी है, तो दो की सेंस आ गई। तो दो के लिए कौन लगाता हूं? एमबी और वर्ट। तो एमबी वर्ट उसको बोलते हैं। तो ये आज का हमारा रूट वर्ड भी हो गया। ठीक है भाई, मजा आ रहा है वो क्या पढ़ने में? दोस्तों उसको पढ़ना तुम, है ना, ये धीरे धीरे इतने वोकैब हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा आपको छोटी सी क्लास में। तो अस्पष्ट, तो अस्पष्ट का जो साइनोनिम्स होता है वो होता है वेग। वेग, वेग का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट। इसका मतलब भी क्या है? अस्पष्ट। और इसके साइनोनिम्स अगर मैं लिखूं और, तो एक होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट होता है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और क्या हो सकता है इसके साइनोनिम्स? एक होता है इसका हेजी। हेजी धुंधला होता है, अस्पष्ट। एक होता है अनक्लियर। अनक्लियर तो आपको पता ही है, अस्पष्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं किसी चीज का उलट, किसी चीज की विरोध में जो चीज होती है। जैसे ब्लैक, और ब्लैक का उलट क्या होता है? व्हाइट। तो ये दोनों क्या होगी? एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट हो गए। अच्छा, एक ये है कोनिवेंस। कोनिवेंस क्या होता है कि कोई इलीगल जो एक्ट होता है ना, इलीगल एक्ट, उसको करने की किसी के अंदर जो इच्छा होती है उसको कहते हैं कोनिवेंस। ठीक है, तो ये वर्ड आपने इस वाले से पढ़ लिए, इसको याद करना। एम्बिगुअस माने अस्पष्ट होता है, हैजी या अनक्लियर या ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। इसका साइनोनिम्स होता है वेग। अच्छा, एक वर्ड होता है वेग, एक वर्ड होता है वॉक। इसको भी समझ लो। वेग तो आपने पढ़ ही लिया, अस्पष्ट। एक होता है वोग। वोग होता है कोई चीज फैशन में होना, इन फैशन। मान लो कि अभी जो कुछ दिन पहले एक पैंट्स होती थी, वो पैंट्स क्या थी कि नैरो होती थी नीचे से। अब भी है बट थोड़ा ट्रेंड में तब थी, नैरो होती थी नीचे से। तो वो उस टाइम क्या था? वोग में थी चीजें, इन फैशन। और वेग क्या होता है? अस्पष्ट। जिसमें ए है, ए, वो तो अस्पष्ट है, और दूसरे वाला फैशन, इन फैशन है। ठीक है। अब है इलुसिडेट। तो इलुसिडेट क्या होता है भाई? इलुसिडेट होता है स्पष्ट। इलुसिडेट क्या होता है? स्पष्ट। तो इसमें तो आपको देख के पता ही लग रहा होगा कौन सा इसका आंसर है। क्लैरिफाई। क्लैरिफाई भी थोड़ा स्पष्ट कोई बोलते हैं, कोई चीज क्लियर करना, कोई चीज क्लैरिफाई करना। किसी चीज पर लाइट डालना, शेड लाइट ऑन। शेड लाइट ऑन, किसी चीज पे लाइट डालना, इसको बोलते हैं क्लैरिफाई करना, लूसिड करना। बाकी वर्ड क्या है हमारे? बाकी वर्ड देख लो। एक तो आपका कैलकुलेट है, इसको कहते हैं गणना करना। एक समराइज है। समराइज क्या बोलते हैं? किसी चीज का सारांश
किसी चीज का सार, बहुत लंबी कहानी है, उस लंबी कहानी को काट पीट के छोटा कर दिया, उसको बोलते हैं समराइज करना, या किसी चीज को सम अप कर देना, ये भी तो समराइज ही हो गया। या क्या बोल सकता हूँ, किसी चीज का जीस्ट, गीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई काफी, इसको पढ़ लेना भाई। और रिव्यू, ये भी किसी चीज का समराइज करना ही है। और क्या हो सकता है, कैप्सूल, दवाई को कैप्सूल में डाल दिया तो इनकैप्सुलेट करना, ये भी समराइज करना ही होता है भाई। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल जो होता है वो बहुत सारी दवाइयों का मिश्रण एक छोटे से कैप्सूल में डालकर दे देते हैं, तो क्या हो गया, कैप्सुलेट करना, यानी कि किसी चीज का सारांश। अपडेट तो आपको पता ही है, किसी चीज में कुछ नया चीज का अगर है तो उस नई चीज को ऐड कर लेना, अपने आप को अनुकूल बना लेना, अडेप्ट कर लेना, अडाप्ट कर लेना। अब मोनोटोनस देखो, मोनो, मोनो होता है एक के लिए यूज, जैसे एमबी किसके लिए होता है, दो के लिए, तो मोनो होता है एक के लिए। टोन, टोन क्या होती है, धुन, तो जिसमें एक ही धुन हो, तो जब एक ही धुन होगी, एक ही जैसी बात होगी, तो वो चीज क्या होगी, नीरस होगी, यानी कि उस चीज को सुनने में क्या आएगा, मजा नहीं आएगा। भाई संगीत का मजा कब है, जब संगीत में कई तरह की धुन हो, संगीत में बहुत सारी धुन चलती है, उन धुन को मिला के फिर एक गाना बनता है, ऐसे तो चलते हैं उसमें। आपने देखा होगा म्यूजिक वाला, कई बार सोच आपने देखा होगा ना रील्स वगैरह पे, म्यूजिक जो बनाते हैं वो ऐसे करते रहते हैं, अलग अलग चीजों को मिला मिला के बनाते हैं। अगर एक ही धुन होगी तो गाना नहीं बनेगा ना, फिर वो तो नीरस हो गया, फिर मोनोटोनस, उसमें मजा नहीं आया। तो मोनोटोनस नीरस बोलते हैं, तो इसी का वर्ड होता है ड्रियरी, ड्रियरी भी इसको बोलते हैं, नीरस या उदास बोल सकते हैं। मोनोटोनस को भी उदास बोल सकते हैं, दुख में रहना, मोनोटोनस, चुपचाप रहना, मतलब ये निगेटिव सेंस में ही है, ठीक है। ओके, तो मोनोटोनस का होगा उदास, ड्रियरी। अब किंडल, किंडल बोलते हैं उग्र या जलाना, ठीक है, कोई चीज है उसको एक्साइट कर देना, इग्नाइट कर देना, इग्नाइट भी बोल सकते हैं, तो ये हो गया आपका किंडल। किसी चीज में आपने आग लगा दी, उस चीज को किंडल कर दिया, किंडल्ड अप, तो एक्साइट इसका क्या हो गया, साइनोनिम हो गया। मेक फन ऑफ तो हो ही नहीं सकता, वेरी काइंड तो नहीं हो सकता, काइंड हार्ट भी नहीं हो सकता, तो एक्साइट करना। अब है पैलाशियल, तो पैलाशियल देखो किसको बोलते हैं, पैलाशियल होता है एक्चुअल में, मतलब बिल्कुल डिलक्स लाइफ होती है ना किसी किसी की, डिलक्स कह दो या लग्जीरियस बोल दो। लग्जीरियस समझते हो, लग्जीरियस तो बेसिक सा वर्ड है, कोई मतलब अमीर जिंदगी, अमीर जिंदगी यानी कि मजे मौज मस्ती सारे सुख भोगने वाली जिंदगी, या इसको बोल सकता हूँ ओपुलेंट। ये याद करने हैं सब आपको, या इसको बोल सकता हूँ मैग्निफिसेंट, ठीक है। ऐसी जिंदगी जो बहुत हाई क्वालिटी, मतलब मजे की जिंदगी, सारे सुख भोगने वाली जिंदगी। अच्छा, अब टैक्टफुल, टैक्टफुल होता है विनम्र, टैक्टफुल क्या होता है, विनम्र। इसके साइनोनिम होते हैं डोसाइल, ठीक है, विनम्र कह दो या सभ्य कह दो। सभ्य क्या होता है और बताओ, अर्बेन, ये भी तो सभ्य होता है, अर्बेन। और क्या होता है, शिष्ट किसको बोल सकते हैं, एलिगेंट को बोल सकते हैं, सो एलिगेंट। और क्या हो सकता है, डेंटी। और क्या होता है एलिगेंट, स्वेव, SUAVE, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो टैक्टफुल बोलते हैं सभ्य, विनम्र, इन सबको बोलते हैं, ठीक है, जो बातचीत करने में सही है, जिसकी बात में क्या हो, रेशनैलिटी हो, जो बात अच्छी करता हो, समझदारी की बात करो, तो डिप्लोमेटिक भी उसको बोलते हैं। इसका डिप्लोमेटिक इसका क्या है, साइनोनिम है। बाकी इंडिफरेंट क्या होता है, उदासीन, ये नहीं हो सकता, उदासीन है। इंटेलिजेंट समझदार होता है, डिसीटफुल धोखाधड़ी से भरा हुआ। अब वोरासियस, तो वोरासियस तो भाई लालची को बोलते हैं, ऐसा लालची
यानी कि जिसका पेट न भरे, आप इसको 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ दे दोगे तब भी इसका मन नहीं भरेगा। जिसका मन ना भरे, जो लालची हो, यानी कि जिसको संतुष्ट ना किया जा सके। वन हु इज नेवर सेटिस्फाइड, ऐसा व्यक्ति जो कभी सेटिस्फाइड है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? इनसैटिएबल। इनसैटिएबल किसको बोलते हैं? असंतुष्ट को। और सैटिएबल जो संतुष्ट है, सेटिस्फाई से बना है सैटिएबल। तो और एक होता है स्टिंगी, स्टिंगी होता है कंजूस। स्टिंगी क्या है? कंजूस। एक होता है मेलिसियस, मेलिसियस तो फिर दुर्भावनापूर्ण, जिसके अंदर गलत भावना होती है। आगे पढ़ेंगे इसको जाके, अभी इतने ही वर्ड आप पढ़ो। अब है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर देखो, स्ट्रिक्चर में आपको दिख रहा होगा, स्ट्रिक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो स्ट्रिक्ट बोलते हैं किसी चीज को, स्ट्रिक्चर बोलते हैं किसी चीज को रोकना, किसी चीज पर रोकथाम लगाना, किसी चीज पर रोकथाम लगाना। सेंसर करना, सेंश्योर भी यही होता है। निंदा करना मतलब भी होता है सेंश्योर का, निंदा करना, निंदा करना। और दोनों में से सेम है नहीं, बट अब इसको, इसका आंसर यही दे रखा था बुक में भी, और थोड़े मैच भी खाते हैं। ठीक है, मैच खाते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे सेम नहीं है, बट दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं, तो उसको आप लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी एसएससी में नहीं पूछा गया। स्ट्रिक्चर भी रोकथाम होता है, नियंत्रण बोल सकते हैं, और सेंश्योर भी वो होता है किसी बुरे काम की निंदा करना। अब है ओबेसेंस। ओबेसेंस क्या होता है भाई? ओबेसेंस होता है कि किसी को होमेज देना। होमेज समझते हो? अभिवादन, किसी को श्रद्धांजलि देना, होमेज करना, झुककर प्रणाम करना। तो इसमें तो लिखा हुआ ही है यार होमेज, इसमें मैं क्या ही बताऊं। तो ये तो इसका आंसर डायरेक्ट ही आपको याद हो गया। अब है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। सब्जुगेशन, सब्जुगेशन होता है वशीकरण, किसी को कब्जे में लेना। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या होता है? कर्तव्य। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं अपने काम के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगा। सब्जुगेट करना तो वशीकरण करना होता है, वशीकरण, किसी को अपने कब्जे में लेना। सब्जुगेट, सब्जुगेट, कब्जे में लेना, कब्जा, कब्जा, सब्जगेट, कब्जा। ठीक है। पिलग्रिम, पिलग्रिम क्या होता है? तीर्थ, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा। बस ये आपके वर्ड है सारे, दोबारा इसको देख लो। एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट, वेग। एलुसिडेट होता है स्पष्ट, क्लैरिफाई। मोनोटोनस होता है नीरस, उदास, जिसमें रंग ना हो, जो बिना रस का हो, उदास, यानी कि ड्रेयरी। किंडल होता है उग्र, जलाना, बढ़ाना, एक्साइट होता है इसको। पैलाशियल होता है डिलक्स, यानी कि लग्जरी लाइफ जीना, मैग्निफिसेंट। टैक्टफुल होता है विनम्र, यानी कि डिप्लोमेटिक। वोरासियस होता है लालची, यानी कि इंसैटिएबल। स्ट्रिक्चर होता है किसी चीज पर नियंत्रण, रोकथाम, सेंश्योर। और ये सेंश्योर की जगह मुझे लग रहा है कि सेंसर होना चाहिए। इसको मैं देख लूंगा यार एक बार, है ना? ये सेंसर होना चाहिए। सेंसर होता है रोकना। बाकी ये चल जाएगा, सेंश्योर भी, ये भी चल जाएगा, बट अगर ये होगा तो फिर ये ज्यादा इसका अच्छा होना चाहिए। चलो अगला आप ही देखो। ओबेसेंस होता है किसी को अभिवादन करना। तो ये मैं आज के आपको वर्ड मैंने आपको सारे करा दिए। इसके अलावा कुछ स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स और देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा आपका थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे पूरी हो जाएगी। स्पेलिंग्स में देख लो। पहली है अबेंडन। अबेंडन होता है त्यागना, ये तो काफी इजी है। अबेंडेंट भी काफी इजी है। एक्यूमुलेट को देख लो, इकट्ठा करने को। इसमें देखो ए डबल सी आएगा, फिर ओ है, ओमो। यहाँ देखो ओ एम एम ओ, क्या है? ओ एम एम ओ, एकोमो। डेट आपको याद रहेगा और ए डबल सी आपको याद रहेगा। ठीक है। एक्यूमुलेट में ए डबल सी याद रहेगा सबको, डबल सी आना है।
डेट याद रहेगा, बस यहां रखना है OMMO। ठीक है, ठीक है। एक्यूमुलेट तो ACCUMU और लेट UMU। एक्यूमुलेट में आपको UM याद रखना। ये सेम है, सेम। ये 3 बार आया वर्ड तो मैंने 3 बार लिख दिया। अचीव देखो कितनी बार आया, 4 बार। तो मैं तो अचीव को ऐसे याद करता हूँ, SGAV बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? SGAV। तो एव इवनिंग वाला एव। आप कहीं काम करने जाते हैं तो काम करने में आपको कोई चीज हासिल करनी होती है तो सुबह से क्या हो जाती है? शाम। शाम को बोलते हैं इवनिंग यानी कि ईव। तो बाद में EVE आएगा भाई, आई पहले आएगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है यहाँ कि ई के बाद आई है, जो कि नहीं है, आई के बाद ई है। ठीक है। एकम्प्लिश तो याद रहता है, क्रेडिट भी याद रहता है, एकोमोडेशन पढ़ लिया, एकोमोडेट एकोमोडेट, ये चारों सेम है। क्या बताया मैंने? ओम MO। अब है एक्लेरेट। देखो एक्लेरेट कितने बार आया? 4 बार। ACCELE और रेट यहाँ पे, ELE रेट यहाँ पे, ELE रेट यहाँ पे, ELE रेट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? UMU। एक्यूमुलेट और एक्लेरेट एक जैसे वर्ड है। सही है। एबिलिटी, एबाइडिंग, एब्सेंसिया, एबोर्ड, एबरेंस और एबडक्टर। एबडक्टर तो याद है, इनको देख लो। AB, इसमें डबल R, यहां पढ़ो। ABHORR, HORR एबोर्ड में, और एबरेंस में डबल R। इसमें भी डबल R, इसमें भी डबल R। AB इरेंस, एरर वाला इरेंस। ठीक है। ERR आएगा। एब ORR आएगा। यहाँ ORR है, यहाँ ERR है। ठीक है। स्पेलिंग को ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा OWS। OWS में देखा प्लेसेस वाले जितने भी OWS थे मैंने सारे पढ़ा दिए। फिर हमने पढ़ा इडियम्स। इडियम्स में क्या है कि हमारे जितने भी इडियम्स ब्लू वाले थे सारे पढ़ा दिए। फिर हमने पढ़ी स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट थी, उसमें से मैंने 10-12 आपको जो पढ़ा पाया, 20 शायद मैंने ली थी। कितनी थी? 28 स्पेलिंग मैंने आपको पढ़ाई। उसके अलावा मैंने थीसिरस पढ़ा, और थीसिरस में मैंने 10 वर्ड लिए। उसमें 4-4 ऑप्शंस थे, तो 10 चौक 40 वर्ड मैंने आपको यहाँ पे याद कराए। कंटेंट बहुत हैवी है क्योंकि जल्दी कराना भी है, आपके एग्जाम का भी ख्याल रखना है, आपको मेहनत करनी होगी। कम नहीं है लेकिन ये भी नहीं कि याद ना हो पाए। ठीक है। मेहनत करते रहना है। क्लास 1 आपकी मैंने करा दी। कमेंट में बताना बहुत मेहनत लगी इसको कराने में भाई। और थोड़ा परेशान था कुछ बात को लेके, घर में सब दिक्कत में थे, परेशानी में थे, बीमार थे, तो एक क्लास नहीं करा सका, लेट करा पाया। इसका रिव्यू आप मुझे कमेंट में दो। और मेरे पास अभी बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे अच्छा माइक नहीं है, और मैं अपने टैब से ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे राइटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जो गलती है उनको सुधारूंगा। बाकी आप कंटेंट में अगर कोई कमी लग रही है तो बताएं, मैं पूरा आपके लिए स्वागत है खुले दिल से। चलिए, तीसरी जगह SSC। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो करें इसको यार, और इसको शेयर भी करें। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।